Welcome all viewers, hope you all are doing good. Welcome back to my channel. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे जैसे न्यू वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। ओके, सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। कि असेसमेंट क्या होता है। ड्यूरिंग द क्लासरूम आप स्टूडेंट की लर्निंग को किस तरह से चेक करते हैं, क्या इसका पर्पस है, आपने कौन से वेज हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्टूडेंट की लर्निंग को चेक करना क्यों ज़रूरी है, कैसे आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी लर्निंग प्रोग्रेस को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। आज उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि असेसमेंट है क्या। So, what is assessment? Assessment is a process by which information is obtained relevant to some known objective or goal. जब भी हम एक टीचर किसी क्लासरूम में जाता है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो उसने विद इन द क्लासरूम अचीव करना होता है। स्टूडेंट को कोई कंटेंट पढ़ाना है अगर, तो उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो टीचर जो है वो अचीव करेगा। ठीक है, वो विद इन द क्लासरूम जो है वो ऑब्जेक्टिव्स उसको अचीव करने होते हैं। असेसमेंट भी जो है उसका पार्ट है। जो आप नॉलेज स्टूडेंट को दे रहे हैं उसके साथ साथ एक जो कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है असेसमेंट भी उस चीज़ का, कि आपने उस नॉलेज को चेक भी करना है कि वेदर स्टूडेंट आर गेटिंग योर द थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे और नॉट। ठीक है, जो चीज़ आप उन तक डिलीवर करना चाहते हैं उनको कितनी हद तक उसकी समझ आई है, टू व्हाट एक्सटेंट दे आर अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ आपने असेस करनी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इस चीज़ के लिए मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं कि जो है वो पढ़ाया जाता है कंटेंट, आफ्टर दैट कोई क्वेश्चन कर लिया, स्टूडेंट से पता चल जाता है कि अगर उसने उसका आंसर सही दिया तो वो एक जजमेंट देते हैं कि हाँ इसने आंसर सही दिया तो इसको इस चीज़ की समझ आ गई है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। अगर वो उसका आंसर नहीं कर पाता तो इट्स मीन के कोई ना कोई डिफिशिएंसी, कोई ना कोई गैप जो है वो रह गया है। कोई कहीं आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी में भी हो सकता है, मेथड में हो सकता है, या मे बी आप अच्छे से उसको डिलीवर नहीं कर सके, स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो नहीं सुन सका। मे बी वो बोर हो रहा हो, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो उसके लिए अपीलिंग ना हो। ठीक है, अपील ना कर रहा हो वो उसके लिए नहीं सूट कर रहा, उसको उससे समझ नहीं आ रही। तो ये सारा जो असेसमेंट जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप स्टूडेंट की लर्निंग को चेक कर सकें ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लास। आप उसका जो है वो उसकी लर्निंग को चेक कर सकें और अपनी भी जो है वो असेसमेंट कर सकें कि आपकी क्लासरूम में क्या प्रोग्रेस रही है, आपने कितने एक्सटेंट तक वो ऑब्जेक्टिव जो आपने अपने लेसन प्लान में बनाए थे वो किस हद तक अचीव कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हेल्प आउट करती हैं। इस आप कोई टेस्ट ले सकते हैं स्टूडेंट से, उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको पता चल सकता है कि किस हद तक स्टूडेंट जो है वो उसने कर लिया। यूनिट के एंड पे, स्कूल के लेसन के एंड पे आपको पता चल जाएगा कि एट टू व्हाट एक्सटेंट दे आर अंडरस्टैंडिंग और दे गॉट योर पॉइंट। और फिर आप ड्यूरिंग द क्लास स्टूडेंट से या एट द एंड ऑफ द क्लास आप जो है वो कंफर्मेशन कर सकते हैं लर्निंग की। आप कोई क्विज भी ले सकते हैं छोटा सा, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को कितना अंडरस्टैंड हो चुका है। Definition: assessment is the process of documenting, usually in measurable terms, knowledge, skills, attitudes and beliefs. असेसमेंट के थ्रू आप स्टूडेंट की नॉलेज, उसने कितने जो है एक्सटेंट तक नॉलेज उसने अंडरस्टैंड कर ली ये चेक कर सकते हैं, कितनी स्किल्स की डेवलपमेंट कितनी हो गई है ये चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसमें जब प्रैक्टिस के लिए उसे कहा जाएगा, एक क्वेश्चन करके दिखाया गया, देन आफ्टर दैट उससे कहा गया कि आप ये क्वेश्चन जो है इसको खुद प्रैक्टिस करें, तो पता चल जाएगा आपको कि कितने हद तक वो स्किल उसमें डेवलप हो चुकी है, उसको वो अप्लाई करना कितने हद तक आ गया है। एटीट्यूड्स को मेजर कर सकते हैं कि स्टूडेंट का बिहेवियर या एटीट्यूड टुवर्ड द क्लासरूम, टुवर्ड्स टीचर, टुवर्ड अदर स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह का है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। असेसमेंट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट की नॉलेज पे बेस नहीं करती, वो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बेस करती है। जो वो क्लासरूम में करता है, कैसे बिहेव करता है, किस तरह से जो है वो पढ़ रहा है, दूसरों के साथ उसका किस तरह से कोऑपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप असेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लासरूम और इसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस भी लेके आ सकते हैं।
Assessment in education is the process of gathering, interpreting, recording and using information about people's responses to an educational task. आपने जो है वो असेसमेंट की क्वेश्चन किया, फिर आपने उससे इंफॉर्मेशन गैदर की, उसको इंटरप्रेट किया, उसको फिर आपने रिकॉर्ड भी करना है ताकि जब आप फाइनल जब एग्जाम्स वगैरह हों या फाइनल असेसमेंट हो तो उसमें आप उसको ग्रेडिंग जो है वो स्टूडेंट की कर सकें। नेक्स्ट है व्हाई डू वी असेस, व्हाट इज द पर्पस, क्यों हम जो है वो स्टूडेंट को असेस करते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है ना, तो इसका भी जो है वो कोई पर्पस है। तो हम एक सेट क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम असेस करते हैं। और असेस इसलिए करते हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें स्टूडेंट की नॉलेज, स्टूडेंट की कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में कौन से एरिया में जो है वो लैक कर रहा है, कहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है, स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर सकें कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पेरेंट्स को बता सकें कि आपके बच्चे जो हैं या बच्चा जो है वो इस सब्जेक्ट में वीक है, इस पे आपने ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करना है। और प्रूव कर सकें कि कितना लर्निंग जो है वो हो चुकी हुई है और कितने ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो चुके हैं। और इम्प्रूवमेंट का जहाँ तक सवाल है वो स्टूडेंट में भी आएगी और टीचर की भी लर्निंग स्ट्रैटेजीज, मेथड्स, टेक्निक्स जो वो यूज़ कर रहा है डे टू डे, वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट टीचर जो है वो असेसमेंट के थ्रू लेके आ सकता है। So next is why is it important to assess? To find out what the student know, कि कितनी नॉलेज है उनमें, कितनी नॉलेज डेवलप हो चुकी हुई है। टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट कैन डू, स्टूडेंट क्या कर सकता है, खुद से क्या कर सकता है, एंड हाउ वेल दे कैन डू। स्किल्स, उनमें उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उनकी स्किल्स को, स्किल्स में क्या है कि वो सेल्फ पे क्या कर सकते हैं, खुद से क्या कर सकते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट गो अबाउट द टास्क ऑफ डूइंग देयर वर्क, जो प्रोसेस, होल प्रोसेस एक चला है उसके बारे में स्टूडेंट को क्या पता है, ये चीज़ जानना। टू फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट फील अबाउट देयर वर्क, उनका मोटिवेशन लेवल कितना है, वो कितनी एफर्ट पुट करें टुवर्ड देयर टास्क जो उन्हें दिया गया है, उसके जो है अकॉर्डिंगली वो कितनी ज़्यादा एफर्ट करें, कितने मोटिवेटेड है, इनकरेज हैं कि नहीं है, कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं असेस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम असेसमेंट जो है वो क्लासरूम में करते हैं। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ असेसमेंट, फंक्शन क्या है। अब डायग्नोस्टिक, ये सेवरल टाइप्स हैं असेसमेंट की, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो मेन वो 3 उनकी बात करेंगे। डायग्नोस्टिक में हम पहले जो है वो एनालिसिस करते हैं कि व्हाट स्टूडेंट नीड्स टू लर्न, स्टूडेंट को हम क्या पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर एज लेवल, देयर लर्निंग स्टाइल, उनका ग्रेड लेवल, उनका IQ लेवल, इस सारी इन चीज़ों के बेस पे हम डायग्नोज करते हैं कि स्टूडेंट का लेवल कहाँ पे है और कहाँ से कितनी नॉलेज उसमें प्रीवियस नॉलेज है, और उसके साथ लिंक करते हुए हम उसे नेक्स्ट क्या जो है वो पढ़ाएंगे, क्या स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है पढ़ने की, ठीक है, डायग्नोज करेंगे। अब नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इट टेल अस हाउ वेल द स्टूडेंट इज डूइंग एज वर्क प्रोग्रेस, ड्यूरिंग द क्लास स्टूडेंट किस तरह से काम कर रहा है, या ड्यूरिंग द प्रोसेस, होल प्रोसेस। अब एक ईयर है, ठीक है, एक ईयर में डिफरेंट जो है वो टर्म्स आए हैं, ड्यूरिंग द टर्म स्टूडेंट ने किस तरह से जो है वो परफॉर्म किया है। ड्यूरिंग, दौरान, किसी चीज़ के होते हुए, किसी चीज़ के होते हुए आपने जो है वो जब वो चल रहा है उस दौरान आपने उसकी जो प्रोग्रेस है उसको असेस करना है। समेटिव, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द यूनिट, एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द लेसन, जो वो आपने स्टूडेंट की लर्निंग को असेस करना है। ड्यूरिंग द लेसन जो आप असेस करेंगे वो होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट। एट द एंड ऑफ द जो लेसन आप करेंगे वो होगी सबमिटिव असेसमेंट, जो कि फाइनल होगी, जो फाइनल जजमेंट होगी। ड्यूरिंग वाली को आप जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए करेंगे, आप उसका जो जहाँ पे गैप रह गया आप उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। और जो सबमिटिव है उसमें आप फाइनल जजमेंट देंगे कि हाँ मुझे यहाँ पे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की मजीद ज़रूरत है। यही ये एक फ्रेमवर्क है जो कि दिखा रहा है कि असेसमेंट डायग्नोस्टिक है, जिसमें आपने प्रीवियस नॉलेज चेक करके देखना है कि स्टूडेंट को किस चीज़ को लर्न करने की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव में ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, और सबमिटिव में एट द एंड ऑफ द जो है वो यूनिट आप जो असेस करते हैं कि कितनी लर्निंग या कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है।
हाउ शुड वी असेस, किस तरीके से आप असेस कर सकते हैं? डे टू डे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कोई टेस्ट ले सकते हैं, क्विज ले सकते हैं, रेटिंग स्केल्स के थ्रू आप जो है वो स्टूडेंट को जैसे एमसीक्यूज वगैरह हैं आप उनको बता दें कि वो टिक कर लें, या रेटिंग स्केल्स में येस और नो का करके रेटिंग स्केल्स में नंबर्स के थ्रू आप उनको से पूछ सकते हैं कि आपने इस चीज़ को रेट करना है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट वर्क दे के आप उनके असेस कर सकते हैं उनकी स्किल्स को, कोई पोर्टफोलियो वर्क दे के आप उनको जो है वो उनकी स्किल्स को असेस कर सकते हैं। आई ओके जी, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। आई होप कि आपको असेसमेंट और मॉनिटरिंग का पर्पस और उसकी सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।